नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा वाकया सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक कॉलेज में किसी प्रतिष्ठित और सम्माननीय अतिथिगण को आमंत्रित किया गया। जब वह प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यालय के सभागार में पहुंचा, उसके प्रांगण में पहुंचा, तो सभी बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ कृतल ध्वनियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। थोड़ी देर के उपरांत प्रश्नोत्तर का दौर प्रारंभ हुआ। एक लड़के ने पूछा, सर हम बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं, लेकिन हमारा भाग्य आपके जैसा नहीं है, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। उस सम्माननीय व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन के 5 रहस्य जो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिनकी वजह से मुझे सफलता प्राप्त हुई, जिनसे मैं सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा। नंबर 1, मैं हमेशा जीवन में कुछ न कुछ नया सीखना चाहता हूं। हमेशा उत्सुकता में रहता हूं, उत्सुक रहता हूं, कुछ न कुछ नया सीखना चाहता हूं। नंबर 2, जितना मेरे पास समय है, जितना पर्याप्त समय है, मैं हमेशा नई नई पुस्तकें, किताबें पढ़ता रहता हूं। मुझे बड़ी रुचि होती है, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ता हूं। नंबर 3, जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा सही निर्णय क्या है, तो मैं यही कहता हूं कि अच्छे मित्रों का चयन, अच्छे लोगों के साथ रहना मेरा सही निर्णय है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसी से हमारा व्यक्तित्व झलकता है। नंबर 4, मैं किसी भी विकट और विषम परिस्थिति में कैसा भी निर्णय लेने में कभी संकोच नहीं करता। मैं कोई भी रिस्क लेने में कभी नहीं संकोचाता, हमेशा रिस्क लेता हूं। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। हम जीवन में कभी असफल नहीं होते। यदि हम रिस्क लेते हैं तो जीवन में कभी असफल नहीं होते, क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तो या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। और कैसा भी निर्णय हो मैं लेता हूं, और यदि मेरा निर्णय बहुत सही भी ना हो तो मैं उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं, पूरी लगन, निष्ठा, कठोर साधना से उस दिशा में प्रयास करता हूं। और यह कहकर वह व्यक्ति चुप हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, और 5वां? वह व्यक्ति बोला कि 5वां वही जो तुम अब कर रहे हो, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हो। तो साथियों, वह व्यक्ति कोई और नहीं, अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स थे। हम कई बार किसी की सफलता को उसके भाग्य से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी सफलता होती है, उसके पीछे उसका उतना ही संघर्ष होता है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले जो व्यक्ति होते हैं, हमें योजना बनाते हैं, ये करना है, वो करना है, ठीक है, लेकिन वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ऑपोजिट सर्क्यूमस्टांसेस होती हैं, तो वे कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकार के, तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। कैसी भी विकट और विषम परिस्थिति में निरंतर और नियमित रूप से, पूरी लगन और निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए, सही दिशा में प्रयास करते हुए कार्य को अंजाम देते हैं। जीवन में आपको हमेशा 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता बड़ा आसान होगा, उसमें तुम्हें वो रास्ता अपनी ओर खींचेगा, बड़ा सरल रास्ता होगा। उसमें सारे भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, यार दोस्त मिलेंगे, कहीं स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, बैठ के हुक्के बीड़ी, इस तरह का रास्ता होता है वो। लेकिन वो रास्ता आपका पतन का रास्ता होगा। कई बार क्या होता है कि हम आसान रास्ते की ओर आसानी से खींचे चले जाते हैं। जब हम, वही बात है, जब हम कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और जो भोजन फीका होता है, स्वादहीन होता है, वो हमेशा हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। और एक रास्ता बड़ा क्लिष्ट, दुर्गम,
उस रास्ते पर बड़ी मुसीबतें होंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बिना थके हुए निरंतर और नियमित होकर पूरी मेहनत परिश्रम के साथ उस दिशा में प्रयासरत रहना होगा। वो रास्ता तुम्हारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। प्यारे साथियों, समय और समझ दोनों एक साथ नहीं होती। बड़े खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनके पास समय और समझ होती है। जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। और ये जमाना तो केवल परिणाम देखता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं देखता। किसी के पास इतना समय नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारी सफलता को निहारते हैं, हमारी सफलता को देखते हैं। ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मैं एसएन गौड़, आपका अपना चैनल एसएन गौड़ क्लासेस पर कल मंडे से शाम 7 बजे 7 PM पर मैथमेटिक्स, जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, कमजोर नहीं कह सकते, कमजोर कोई नहीं होता, कोई होशियार कमजोर नहीं होता, सिर्फ कमजोर इसलिए है कि हमारी उस चीज में रुचि नहीं है। पहले हमने कभी मैथ में रुचि नहीं ली, इसलिए वो चीज हम कमजोर कहते हैं। कमजोर कोई नहीं होता। भगवान ने सभी को समय के 24 घंटे बराबर दिए हैं, सभी को बराबर दिमाग दिया है। कोई बच्चा कुशाग्र बुद्धि क्यों होता है? क्योंकि वो अपने रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार उस दिशा में प्रयास करता है, इसलिए वो होशियार होता है। उसको होशियार बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, ये केवल एक शब्द है। कोई कमजोर और होशियार नहीं होता। जिसने मैथ में रुचि नहीं ली वो कमजोर हो गया। तो जिसने मैथ में रुचि नहीं ली उस बच्चे के लिए मैं स्पेशल 120 क्लास से मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज, टॉपिक का नाम है बेसिक टू कंप्लीट। बेसिक टू कंप्लीट यानी कि इसमें 120 क्लासों का मैंने एक संग्रह किया है। 120 टॉपिक बनाए हैं छोटे छोटे। जैसे या तो एक टॉपिक में केवल संख्याओं से रिलेटेड होगा, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये पूर्णांक। फिर एक टॉपिक में सम और विषम, इवन और ओड नंबर होंगे। एक में जो भाज्य है, भाज्य, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। तो इस तरह की मैंने 120 टॉपिक बनाए हैं, जिसमें पूरा अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के 120 टॉपिक हैं। 120 का मतलब है 4 महीने। क्योंकि तुम्हारे पास अभी एग्जाम बहुत जल्दी हैं, शीघ्र एग्जाम होने वाले हैं, बहुत से एग्जाम बचे हुए हैं, हरियाणा के भी हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल के भी हैं। तो चूंकि 120 क्लास का मतलब है 4 महीने, और 4 महीने का मतलब है कि हमारा पेपर तो हो लेगा उससे पहले। तो तब भी मैंने मैथमेटिक्स की पूरे मैथमेटिक्स की 4 मैराथन बनाई है, ABCD के नाम से 4 मैराथन है। एक मैराथन तो चैनल पे आ गई है, 3 मैराथन और जल्दी आने वाली है। ये क्लास से उन बच्चों के लिए है जो मैथ में जिन्होंने रुचि नहीं ली। चाहे संडे हो या मंडे हो, शाम 7 बजे आपके पास 20 मिनट की एक क्लास आएगी। एक टॉपिक होगा, वो टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट टू कंप्लीट टॉपिक। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को पूरे लेवल तक। बड़ा लेवल या तो SSC में CGL CPO है, या फिर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ठीक है, पर्यवेक्षक अधिकारी होता है। तो ये बड़े लेवल के एग्जाम है, तो वहां तक भी मैं पूरा कवर करूंगा। और कल से 7 बजे चैनल पे करेक्ट आपके पास एक क्लास आएगी, मात्र 18, 20, 21, एवरेज 20 मिनट की। तो आप 20 मिनट का समय निकालना। 4 महीने बाद जो बच्चा अपने आप को कमजोर मानता है, या कोई कहता है कि मैथ इसका कमजोर है, या खुद मानता है मेरा मैथ कमजोर है, वो 4 महीने बाद कहेगा मैथ में मैं किसी से कम नहीं। एक क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा विद 100% गारंटी। और 120 क्लास के बाद फिर मैं 60 क्लास रीजनिंग की बढ़ाऊंगा। पहले मैथ पे ध्यान। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, जब भी कोई कार्य हम आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। उसके बाद उसका विरोध होता है, और अंत में उसको स्वीकार करते हैं। तो आपको अपने दिशा में प्रयासरत रहना है, बढ़िया मेहनत करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है, और
कल से 7 बजे आप 1 या 2 क्लास देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। उसके बाद आप कहने की जरूरत नहीं, आप खुद देखो। बेस्ट ऑफ लक।